नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद फ़हीम हुसैन और आपको देखना शुरू कर चुके हैं जहानाबाद हलचल। जहानाबाद जन स्वराज पार्टी के नेता अक्षय आनंद ने शुक्रवार को घोसी से लंबे समय तक विधायक रहे और जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर जगदीश शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक घोसी के प्रतिनिधित्व किए, अब वह फिर राजद से अपने बेटे राहुल कुमार को टिकट दिलवाकर यहां जंगल राज का दौर को वापस लाना चाहते हैं। लेकिन जहानाबाद की महान जनता सब देख और समझ रही है, जगदीश शर्मा की दाल नहीं गलने वाली। अक्षय आनंद ने कहा कि लालू राबड़ी की जंगल राज बिहार की राजनीति का काला अध्याय है। बिहार का बहुचर्चित चारा घोटाला वह घोटाला है जिसमें 1000 करोड़ रुपए की चोरी की गई, पशुपालन विभाग को खोखला कर दिया और आम आदमी के टैक्स के पैसे को हवा में उड़ा दिए। देखें आगे की रिपोर्ट मोहम्मद फ़हीम हुसैन के साथ। पिछले 3 साल से देख लीजिए निकाल के कि जन सुराजकारी की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है और अब नेता लोग भी कह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। समझ गए? ये जनता को आप निर्णय लेने दीजिए कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है कि सत्ता में बैठ के मलाई खाने की लड़ाई है। अक्षय जी, कभी आप जगदीश शर्मा के बहुत करीबी हुआ करते थे। हाँ। अभी सवाल एकदम उठ रहा है पूरा। भाई जगदीश शर्मा के करीबी रहे हैं, आप भी कभी जगदीश शर्मा के करीबी रहे होंगे और ये सच बात है कि जगदीश शर्मा जी के परिवार को हमसे बेहतर तो कोई नहीं जानता है जहानाबाद में। इस बात को आप लोग को भी मालूम है। तो भाई उनको अगर जब पॉलिटिकली जब लड़ाई लड़ते हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं, तो जगदीश शर्मा जी को हिसाब देना पड़ेगा कि 40 साल में घोसी के जनता के लिए क्या किए हैं और उनको उनके बेटे को 2 साल 2 बार से उनके बेटा को घोसी से क्यों झाड़ू मार के भगाया गया है और सीबीआई ने क्यों उनको जेल में डाला है। तो इसलिए अब जनता को जवाब दीजिए कि जब चारा घोटाला कांड जब हुआ था तो जनता पूछना चाहती है कि परिवारवाद की राजनीति नहीं है, कि किसी बेटा को सत्ता में बैठाने की राजनीति नहीं है। ये आप जनता को गुमराह करने की कोशिश ना करें। जहानाबाद की जनता समझदार है, उनको निर्णय लेने दीजिए। अभी क्या अक्षय डर गए हैं? क्या अभिराम जी आपके पिताजी डर गए हैं कि अभी इतना करीब है चुनाव, वोटिंग इतना करीब है और अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या ये आपका डर दिखा रहा है? भाई ऐसा है, हम तो पिछले 3.5 साल से ही जहानाबाद में हम लोग घूम रहे हैं। डर तो है नहीं, डरता तो आपके सामने पीसी नहीं करता। डर तो वो लोग रहे हैं कि जो आज तक घोसी की राजनीति किए हैं, अब 10 दिन में हम जहानाबाद को कैसे फतह करें, वो तो उनको डर हो रहा है कि भैया क्या करें। तो वो उनको निर्णय लेने दीजिए कि भाई जनता को निर्णय लेने दीजिए कि जनता बहुत समझदार है जहानाबाद की। और जहानाबाद की जब राजनीति जब शुरू होती है ना, तो पूरे मगध की राजनीति में तहलका मचती है। ये मतदाता सूची में उनका दो जगह पे नाम है, ऐसा करके सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था और एक खबर भी ये वायरल हो रहा था कि उनका नामांकन रद्द भी हो सकता है और उस पे आरोप लगा रहे थे उनके समर्थक कि अक्षय आनंद ही आरोप। भैया ऐसा है, मैं अभी आपको पीसी में बोला कि अक्षय आनंद ने किया है, सीना ठोक कर बोल रहा हूँ। आप लोगों को ये गुमराह मत करिए कि जो इस साजिश में सम्मिलित है मैं उसको चिन्हित कर रहा हूँ। अक्षय आनंद यहीं पर बैठा हुआ हूँ, एफिडेविट में अक्षय आनंद ने ही साइन किया है। तो आप ये मत बोलिए कि हम किसी को चिन्हित कर रहे हैं। आप गुंडा हैं, आप गुंडागर्दी करने आए हैं कि आप चिन्हित कर रहे हैं? जहानाबाद के लोगों को आप धमका रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूँ आपके माध्यम से, भैया मैंने किया, बताइए। तो राहुल लड़ रहे हैं, आप जगदीश शर्मा पे सवाल। मैं आप बता रहा हूँ, मैं जगदीश शर्मा की बात, ये परिवारवाद की राजनीति है। मैं जगदीश शर्मा को व्यक्तिगत तौर पे नहीं बोल रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि जहानाबाद के जनता को पिछले 35 साल को हिसाब घोसी को दीजिए, यहाँ के सांसद रहने का हिसाब दीजिए और वहां का जनता ने, घोसी के जनता ने उनको पिछले 2 बार से नकार कर भेज चुका है और ये आज जहानाबाद के जनता के बीच में पिछले 5 दिन से आए हैं, ना कि वो 3 साल से हैं। मेरी और आपको मैं बता दूं, जगदीश शर्मा जी हमारे अभिभावक हैं, उनसे मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, वैचारिक नहीं, लड़ाई पॉलिटिकली जहानाबाद की लड़ाई है, जहानाबाद बचाने की लड़ाई है। मेरी पारिवारिक संबंध कल भी थी, आज भी और हमेशा भी रहेगी। जगदीश शर्मा से मेरी व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी ही है। तो क्या लगता है कि शिकायत के बाद आपको धमकियां मिली है? नहीं भाई, हमको धमकियां क्यों मिलेगी? मैं झूठ क्यों बोलूं? मुझे धमकियां क्यों मिलेगी?